माननीय सभापति जी, प्रथम पक्ष विपक्ष के समस्त माननीय सदस्यगणों को उनके बहुमूल्य सुझाव जो उन्होंने दिया उनका स्वागत करता हूं। कुल 66 विधायकों ने 161 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। 31 माननीय सदस्यों ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पर अपनी मांग और विचार रखे हैं। माननीय सभापति जी, मैं सर्वप्रथम अन्न की महत्ता, गुणवत्ता और उसकी सर्वोपरि सत्ता पर आपका ध्यान चाहूँगा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अनाद भवन्ति भूतानि, अर्थात संपूर्ण प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। मैं इस महत्वपूर्ण सुभाषित पर भी सदन का ध्यान चाहूँगा कि इस धरती पर 3 ही रत्न माने गए हैं, अन्न, जल और तीसरा महापुरुषों के वचन। माननीय सभापति जी, ये विभाग धरती के पहले और सबसे महत्वपूर्ण रत्न अन्न की गारंटी के साथ गरीब और निर्धन तक ले जाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है, उनके पोषण का कार्य करता है और उसको जीवन यापन के लिए संबल प्रदान करता है। और मैं ये भी मानता हूँ कि जिसमें निर्धन और धनवान सबका हिस्सा है, सबसे बड़ा तो छोटी सी रोटी का किस्सा है। और महाकवि धूमिल की ये पंक्तियाँ जो कहती है कि आज मैं तुम्हें वह सच्चाई बताता हूँ जिसके आगे हर सच्चाई छोटी है, इस दुनिया में भूखे को सबसे बड़ा तर्क रोटी है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि यही मंत्र मान है, रोटी ही भगवान है। दुनिया में कोई भी काम इस अन्न के बिना संभव नहीं है और मुझे प्रसन्नता है इस अन्न की आपूर्ति का कार्य विभाग अपनी संकल्पबद्धता, प्रतिबद्धता और समयबद्धता के साथ निर्बाध कार्य करता जा रहा है। माननीय सभापति जी, खाद्य सुरक्षा योजना जो राजस्थान के 4 करोड़ 36 लाख लोगों को अन्न सरकार दे रही है, जिसमें अंत्योदय योजना के तहत 35 किलो और 5 किलो प्रति व्यक्ति को दिया जा रहा है। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष और गर्व भी होता है कि डबल इंजन की सरकार के जो मुख्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बजट जारी किया, उसमें देश की सर्वोच्च 20 योजनाएं जो घोषणा की गई, जिनके लिए 10 करोड़ 76 लाख रुपए दिए गए, उसमें सर्वाधिक राशि यदि किसी चीज़ के लिए, यदि किसी योजना के लिए दी गई, वह प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के लिए 2 करोड़ 5 लाख रुपए दी गई। और इस योजना के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो योजना, प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना, जिसमें जयपुर के आदर्श नगर से आने वाले विधायक ने कहा कोई कोरोना में काम मिला तो वो भूल गए कि किस तरह कोरोना काल में मोदी जी ने अन्न दिया, दालें भेजी ऐसी दिल्ली से जो आज भी गांव में लोग याद करते हैं। वैसी दाल हमने आज तक खाई नहीं जो दाल प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना में भेजी थी। नहीं, हकीकत है। मैं आप गांव में नहीं रहते, आप जयपुर में रहते हो, कभी गांव जाते नहीं हो, गांव छोड़े बहुत साल हो गए, अब व्यापारी हो गए हो। कभी मिलोगे तो मैं गांव की दाल खिलाऊंगा आपको। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की इस कल्याणकारी योजना को इन पंक्तियों के माध्यम व्यक्त करना चाहूँगा। इस दुनिया में भूख से नहीं बड़ा संताप, इस दुनिया में भूख से नहीं बड़ा संताप, और इसी कारण होते हैं जग में सारे पाप। इसी पाप के मूल को जड़ से किया समाप्त। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, गौर कीजिएगा, इसी पाप के मूल को जड़ से किया समाप्त। निर्धन करते रहेंगे निःशुल्क अन्न को प्राप्त, और भूख के भय से ये सदा करेगी त्राण। अगले 5 बरस भी होगा मोदी जी का गरीब कल्याण। माननीय सभापति जी, हमारे विभाग की समयबद्ध आपूर्ति करता रहे और पारदर्शिता पूर्ण मात्रा और मापतोल के साथ गेहूं का एक एक दाना उपभोक्ता के पास पहुंचे, इसके लिए डिजिटल वेइंग स्केल उचित मूल्य की दुकान पर लगाए जा रहे हैं, लगा भी दिए गए हैं और थोड़े जो बाकी हैं वो भी लग जाएंगे। और साथ में आइरिस की नई तकनीक को भी लगाया गया है, जिसके तहत जिनके थंबप्रिंट नहीं हो रहे थे, आइस के द्वारा उनका पहचान की जा रही है, वो भी कार्य सुनिश्चित किया गया है। और हमने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत, नवाचार के तहत 1 मई 2024 से रूट ऑप्टिमाइजेशन का कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत कम दूरी में जो खाद्यान्न है वो वहाँ पर उचित मूल्य की दुकान तक पहुँचे, ताकि उसमें राशि भी बचे और उसका संसाधन सही समय पर भी पहुँचे, कम समय में, और राशि कम लगे। माननीय सभापति जी, मैं 4 पंक्तियाँ कहते हुए आगे बात रखूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, जिन्होंने हमारा एक शानदार ऐतिहासिक काम हमारे विभाग में जो किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में, कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तो जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो जरा कोशिश तो कर।
और ये कोशिश करी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो उनका निर्देश था कि डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी योजना हम लेकर आए हैं, जो 1 जुलाई से लागू कर दी गई है, जिसमें 18 से कम और 60 से ऊपर और जो दिव्यांगजन है, विशेष योग्यजन है, उनके निराश्रितों को घर घर जाकर राशन की सामग्री 5 किलो प्रत्येक व्यक्ति को और उसके पूरे परिवार को उसके घर पर जाकर दी शुरू करी गई है, जो आज तक कभी योजना नहीं की गई थी बात। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जैसे पूरे और वो जो पूरे देश में जो खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड जो योजना लेके आए, 1 राशन कार्ड 1 नेशन, उसका ये लाभ मिला कि राजस्थान का व्यक्ति, आज कोई गांव का व्यक्ति, चाहे डूंगरपुर का हो, चाहे बाड़मेर का हो, वो कहीं भारत में बैठा है, वो अपने राशन कार्ड का उपयोग करके वहाँ से राशन ले सकता है। ऐसी योजना लेकर आने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से आभार। मैं सदस्यों को ये भी बताऊँ, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, कि डिजिटलाइजेशन के माध्यम से जब ये चर्चा हो रही थी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का, एक समय वो भी था जब इस विभाग का प्रसिद्ध नहीं बल्कि कुप्रसिद्ध था। इस विभाग की प्रथा बदली, डिजिटलाइजेशन जो मोदी जी ने डिजिटल इंडिया का आह्वान किया, उस डिजिटल इंडिया का यदि सबसे अच्छा किसी विभाग ने प्रयोग भारत में किया, वह खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने, और राजस्थान में किया। जब 2015 में हमारी सरकार थी तो उन्होंने पोस्ट मशीन से लाकर जो शुरुआत करी, उससे उपभोक्ता को लाभ मिलना लगा, और जो चोरियां होती थी, बदमाशियां होती थी, उस सारी की सारी बंद हुई। वो श्रेय जाता है माननीय प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को। और यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो क्रांति लेकर आए, जो यहाँ नोर से माननीय सदस्य वो चले गए, उन्होंने नोटबंदी की बात कही, उस पर मैं एक बात जरूर कहूँगा। नोटबंदी 2016 में आई, बहुत लोग इस बात को कहते हैं नोटबंदी का क्या प्रभाव रहा। छोटा सा जिक्र करूँगा कि 2016 में भारत में सिर्फ 29 मिलियन यानी 29 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए थे, सिर्फ 29 मिलियन 2016 में नोटबंदी के साल। और नोटबंदी आने के बाद पिछले साल 6 सालों में कितनी बड़ी क्रांति आई है कि भारत में 26 बिलियन यानी 26 बिलियन ट्रांजैक्शन यानी 2600 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन के साथ पूरी दुनिया में आ गए हैं। वो भारत और पूरी भारत का दुनिया लोहा मानता है। आप ये देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन आते हैं, वो भी यूपीआई पेमेंट को लेकर जाते हैं। प्लीज 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 सदस्य, अरे बालकनाथ जी, महाराज जी कहा हो आप? महाराज जी क्या यो सुन को पारिया नहीं के, तो सुन को पारिया नहीं, सच्चाई देश आगे बढ़े, भारत आगे बढ़ रहा है, भारत दुनिया में नंबर 1 है। इससे आपको परेशानी हो रही है, आपको तो मेजे थपथपानी चाहिए कि हम दुनिया में नंबर 1 हैं डिजिटल में, क्रांति में। ये मेजे थपथपाओ, खड़े क्यों हो रहे हो? आपको गर्व होना चाहिए कि आपके नेता जो वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री कहते थे जब डिजिटल इंडिया, आप बोल खड़े मत हो यार, बार आदत में जवाब अलग दूंगा। प्लीज नेता प्रतिपक्ष नोट कर लेंगे, जवाब दे देंगे। आप विराजिए, नेता प्रतिपक्ष नोट कर रहे हैं, वो जवाब दे देंगे। तो ये माननीय सभापति जी, परेशानी यही है कि भारत जब भी किसी जो पीडीएस में नंबर 1 है तो इनके परेशानी, भारत किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ता है, दुनिया में विश्व ताकत बनता है, प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में जाते हैं तो भी इनको परेशानी। ये चाहते हैं कि भारत गरीब ही रहे, भारत आगे नहीं बढ़े, इनकी मानसिकता वही है। इनके नेता इंदिरा गांधी कहती थी वो कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, ये 50 साल तक उस गरीब के नारे को लेकर चले, गरीब कल्याण कभी नहीं किया। गरीब कल्याण क्या, प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से काम किया। माननीय सभापति जी, हमारे विभाग के द्वारा 4 करोड़ 36 लाख जो उपभोक्ताओं हैं उनके लिए ई-केवाईसी की जा रही है। और मुझे सदन में बताते हुए बड़ा हर्ष है कि लगभग 3 करोड़ 51 लाख के आसपास लाभार्थियों का ई-केवाईसी हो गया, जो कि 80.2% है। और हमारा पूरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा ई-केवाईसी हो। और इसमें यह भी लाभ होगा कि कुछ जो लोग नहीं जुड़ पाएंगे ई-केवाईसी से, वो स्थान भी रिक्त होंगे, तो उसमें अपन जो वंचित लाभार्थी हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। उसमें बात में राज्य की रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, देखो भारतीय जनता पार्टी है, ये जो पार्टी है जो कहती है वह करती है, तभी तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और लगातार तीसरी बार दिल्ली में आई है और आगे भी लगातार आती रहेगी ये पार्टी। क्योंकि जब हमने जब संकल्प पत्र में कहा था कि गैस सिलेंडर 450 रुपये में देंगे, तो 1 महीना भी नहीं हुआ था उससे पहले 450 रुपये में गैस सिलेंडर हमारी सरकार ने शुरू कर दिया। अभी यहाँ पर कुछ सदस्य कह रहे थे गैस सिलेंडर के बारे में
कि हमारी सरकार ने दिया, गलत तथ्य दे रहे हैं। उज्ज्वला योजना जो लेकर आए, ये उज्ज्वला योजना, मुझे वो दिन भी याद है गैस सिलेंडर के बारे में, और सबको याद होगा यहाँ पर जितने भी विधायक हैं उनको भी वो समय याद होगा, ज़्यादा पुराना समय नहीं है। जब घर में गैस खत्म होती थी तो गैस वाले के अपन जाते थे, चक्कर निकालते थे, किसी के रिश्तेदार के जाते थे और गैस मिलती नहीं थी। वो भी हाल था, लाइसेंस राज कांग्रेस का समय था। मुझे वो समय भी याद है 98 से 2004 जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो गैस की दिक्कत सिलेंडर की खत्म हो गई, और 2004 से जब 14 तक मनमोहन सिंह की सरकार आई तो वापस गैस की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हुई थी। आपके टाइम की बातें याद है। मोदी जी की सरकार आई तो गैस सिलेंडर के तहत उज्ज्वला योजना के तहत जो हमें सिलेंडर दिए गए, उज्ज्वला थारू देश की तरक्की सुनी जाए कौन ही वाली बात है, तो सुनो थोड़ा, देश की गर्व महसूस करो, गौरवान्वित महसूस करो, प्राउड टू बी इंडियन, डोंट एक्ट लाइक प्राउड टू बी इंडियन। बात कर मुझे वो दिन याद है जब गैस खत्म होती थी, पीछे जाते थे वो बताए, और जब उज्ज्वला योजना आई तो यही कांग्रेस के कहते थे कि गांव में हम जाते थे, कांग्रेस के कहते थे अरे गांव की महिलाएं इकट्ठा चला या सिलेंडर गांव में, क्योंकि इनकी धारणा यही थी गांव आगे नहीं बढ़े, यही चाहते थे कि गांव की महिला, हमने कहा भारत की महिला सबसे सक्षम है, वह नारी है और शक्ति के रूप है। तो देखो सिलेंडर भारत में 10 करोड़, मोदी जी ने 10 करोड़ 35 लाख कनेक्शन दिए, जिसमें 73 लाख राजस्थान में दिए गए। और क्या लाभ हुआ? लाभ क्या हुआ गैस सिलेंडर से? एक डॉक्टरी की स्टडी है कि एक महिला 1 घंटे चूल्हे पर जो करती थे, एक शहर में आ गया चूल्हा जानो को नहीं, चूल्हा गांव में आज भी चाले, कभी चाले जयपुर है, कई जाने थे को जानो नहीं, जयपुर वाला अठे बैठा। तो जयपुर वो जो 1 घंटे गैस, वो जो थेपड़ी के लकड़ी के चूल्हे पे काम करती है, उसको 400 सिगरेट बीड़ी के बराबर शरीर को धूम्रपान का जितना नुकसान होता है उतना उसको नुकसान होता है। कितनी बीमारियां होती है, सारा का सारा इलाज मोदी जी ने गैस सिलेंडर भेजकर गांव में कर दिया। और उदाहरण, आप गैस की रेट की बात करते हो, गैस की रेट की बात और करते हो, मैं आपको उदाहरण और देता हूं गैस की, नहीं आपकी बात का, आप यहाँ इस राजस्थान की सदन में हम बैठ के बात राजस्थान की कर रहे हैं तो ये बात भी मालूम होनी चाहिए। जब सिलेंडर की बात आप कहते हो तो मैं गांव में गया, एक उदाहरण बताता हूं। एक गरीब परिवार था, उसने सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत आया तो बात चली सिलेंडर बढ़ने की, तो उस महिला ने जो बात की वो आपके आगे जरूर चर्चा करूंगा। उस महिला ने कहा कि यदि सिलेंडर 800 का हो जाए, 900 का हो जाए, 1000 का हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा ये भाई कैसे बोली? वो बोली कि मैं और मेरा पति मजदूरी करने जाते हैं, सुबह 7 बजे जाते हैं, गैस में 10 मिनट में रोटी बनती है, 10-15 मिनट में रोटी बनती है, 7 लेके जाते हैं और 2 बजे आते हैं और दिन में 1500-1600 रुपए कमाते हैं, और महीने में हमारे सीधी 700-800 का सिलेंडर लगे तो हमें उसकी कोई आपत्ति या मोदी जी को बार बार धन्यवाद देते हैं। बात ये हकीकत बात है, बात का ये आप नहीं सुन पाओगे, आपने दिए नहीं तो आप कभी नहीं सुन पाओगे। तो और ये बात जो सिलेंडर की बात कर रहे हैं, सब्सिडी की बात, किसी भी जैसे राजस्थान में मान लो जिस भी शहर में अपने मिल रही है, भारत में जितने भी उज्ज्वला योजना के तहत है 300 रुपए सब्सिडी नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। ये बात आप नहीं बोले, बात का नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं 300 रुपए सब्सिडी। आज यदि जयपुर में 806 का सिलेंडर है, 450 में सरकार दे रही है, तो 300 हमारे मोदी जी की सरकार दे रही है, बाकी हमारे भजनलाल जी शर्मा जी की सरकार दे रही है। ये हमारे डबल इंजन की सरकार की ताकत आप एहसास कर रहे हो इस बात का। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे किसान केसरी के रूप में मुख्यमंत्री जी, क्योंकि किसानों के लिए उन्होंने जो काम किया, किसानों के लिए उन्होंने सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में निर्णय लिया कि हम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदेंगे। 125 रुपए क्विंटल का बोनस यदि किसी देश में पहली बार दिया तो राजस्थान की सरकार ने दिया 125 रुपए। 2275 समर्थन मूल्य और 125 रुपए क्विंटल बोनस, 2400 रुपए क्विंटल में राजस्थान सरकार ने गेहूं खरीदा। 2700 करेंगे, 2700 नहीं, आप देखना 2800 भी करेगी हमारी सरकार, आप देखना, ये भी चिंता मत करना बात का। और इस वर्ष लगभग 3 गुना अर्थात 12.3 गुना, ये गौर कीजिए, 3 गुना 12.05 लाख मैट्रिक टन गेहूं राजस्थान की सरकार ने खरीदा। पिछले साल जो आपकी सरकार थी उससे 3 गुना ज्यादा खरीदा, वो राजस्थान की सरकार ने खरीदा और 48 घंटे में हमने भुगतान करके दिया और राजस्थान सरकार द्वारा 150.66 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। उपभोक्ता मामले विभाग में नवाचार, हमारा उपभोक्ता विभाग भी है। उपभोक्ता विभाग में हम राजस्थान को कंज्यूमर फ्रेंडली स्टेट बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य आयोग एवं जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के 56 रिक्त पदों पर शीघ्र ही नियुक्ति करने जा रहे हैं। राज्य सरकार
उपभोक्ताओं को सर्वकालिक संरक्षण प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है। यही कारण है कि नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को वैकल्पिक विवाद निपटारे के लिए मध्यस्थता मीडिएशन की व्यवस्था शीघ्र ही प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं के प्रकरण को सरलता एवं सुगमता से निवारण होगा। महोदय, माननीय सभापति जी, मैं उपभोक्ता शिकायतों के वैकल्पिक निर्वहन के अंतर्गत राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6030 और व्हाट्सएप नंबर 7230086030 की ओर भी माननीय सदस्यों का ध्यान चाहूँगा कि इस हेल्पलाइन पर माह जनवरी 2024 से अब तक कुल 3200 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 2400 का निस्तारण हमारे विभाग द्वारा कर दिया गया है। और हम इसके सुदृढ़ीकरण के लिए ये पहल की है कि जो संपूर्ण भारतवर्ष में पहली बार है कि राज्य सरकार के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपभोक्ता के चाहने पर आयोग में भी परिवार दर्ज कराया जाएगा। पूरे भारत में पहली राजस्थान सरकार बन रही है कि उपभोक्ता कहने पर कर्मचारी भी हमारे उसका अधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर दर्ज करा सकेगा। मैं इस हेल्पलाइन को उपभोक्ता केंद्रित अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित कॉल सेंटर में परिवर्तित करने की घोषणा करता हूं। विभागों के नवाचारों के अंतर्गत अब राज्य में बीपीएल और अंत्योदय उपभोक्ताओं के परिवाद राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः निःशुल्क विभाग के अधिकृत अधिकारियों द्वारा आयोग में दायर किए जाएंगे। और हमारी सरकार ने लाइसेंसिंग और निरीक्षण प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए कंप्यूटराइज करने के निर्देश दिए हैं। विधिक माप ज्ञान के अंतर्गत विनिर्माता, व्यवहारी और मरम्मतकर्ताओं के लाइसेंस का नवीनीकरण स्वतः कंप्यूटराइज व्यवस्था से हो जाएगा, स्वतः कंप्यूटराइज व्यवस्था से हो जाएगा। और आप अपनी पिछली सरकार का भी रिकॉर्ड देखिए, आपके सरकार में क्या हुआ था। या स्वतः होगा कंप्यूटराइज, में उसको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गैस सिलेंडर से होने वाले हादसों के लिए हमारी सरकार चिंतित है और इस क्रम में घरेलू गैस के जो अनाधिकृत उपयोग है उसके खिलाफ भी हम विशेष अभियान चलाएंगे, ताकि जिस तरह की कुछ घटनाएं पहले हुई उस तरह की घटनाएं नहीं हो। इसके लिए भी आपका सबका सहयोग अपेक्षित है। माननीय सभापति जी, मैं उपभोक्ता विषयक प्रचार प्रसार प्रोत्साहन के लिए युवा पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र, ये पुरस्कार पिछले 20 साल से राजस्थान में बंद है, जिसमें राजस्थान राज्य सरकार पर जो उपभोक्ता में अच्छा कार्य करता है उपभोक्ता के लिए उस युवा को प्रथम को 15,000, द्वितीय को 10,000 और तीसरे को 5,000 का राजस्थान सरकार देती थी और पिछले साल से बंद था, 20 साल से बंद था। हम इसको पुनः शुरू करने का हमने निर्देश दे दिया है ताकि इससे उपभोक्ता जागृति राजस्थान में आए युवाओं में ज़्यादा से ज़्यादा। महोदय, हमारी सरकार ने उपभोक्ता आंदोलन को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए प्रचार प्रसार प्रारंभ किया। इसके तहत हमने हाल ही में एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण एवं प्रबोधन कार्यशाला आयोजित की है तथा शीघ्र ही प्रत्येक संभाग पर उपभोक्ता संरक्षण विषय कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। माननीय सभापति जी, सदस्यों द्वारा कई विषय जो आए उसमें सबसे महत्वपूर्ण आया कि खाद्य सुरक्षा पोर्टल खोलकर नए लाभार्थियों को जोड़े जाने का। और इस क्रम में मैं निवेदन करूंगा कि हमने 1,65,000 व्यक्तियों को जो विशेष योग्यजन पेंशनधारी है उनको गत सप्ताह शामिल कर लिया गया है, उनको जोड़ दिया गया है 1,65,000 विशेष योग्यजनों को। और पीवीटीजी जो पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप एरिया के उनके 23,000 वो भी जोड़ रहे हैं। और बाकी जो वंचित स्थान हमारे पास हैं 8 लाख रिक्त स्थान हैं, उसमें जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और आगामी 2 माह 3 माह के अंदर वो 8 लाख भी रिक्त स्थान हम पूरे के पूरे भर देंगे। इसमें माननीय सभापति जी, उचित मूल्य दुकान खोलने के संबंध में कई सदस्यों ने निवेदन किया, तो इसके लिए भी हम लगातार करेंगे प्रयास। आपके सुझाव आएंगे उस हिसाब से दुकान खोलने का हमारा प्रयास रहेगा। सतर्कता समितियों का भी गठन हम कर रहे हैं लगातार। और माननीय सभापति जी, राशन विक्रेता के बारे में बहुत की राशन डीलर के बारे में बहुत सदस्यों ने बात रखी और वास्तव में हमारा राशन डीलर कई तरह के प्रसरवाचक लोग लगाते रहे, पर इसका एक दूसरा पहलू भी इस राशन डीलर ने, चाहे कोरोना का समय हो चाहे कैसा भी समय रहा हो, उसने भी एक कोरोना वॉरियर और एक आम आदमी को राशन न मिले उसके लिए वो हमेशा संघर्षशील रहे। ऐसे हमारे राशन डीलर भी रहे हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा उन राशन डीलरों के लिए भी कहीं ना कहीं उनका अच्छा उनका को मिले, वो हमारा प्रयास रहेगा। आगामी समय में उसके लिए भी प्रयासरत हैं। मैं माननीय जितने सदस्य उनके कटौती प्रस्ताव हैं उनको भी भिजा दिए जाएंगे। मैं एक निवेदन ये धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय धाकड़ साहब को, सुरेश जी धाकड़ साहब को, डॉक्टर साहब को, बेगू से आने वाले माननीय सदस्य को। उन्होंने बहुत ही शानदार सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि गिव अप सब्सिडी की जाए गैस सिलेंडर में, 1 करोड़ 10 लाख भारतीयों ने करी, तो हम सबका भी एक ये निवेदन है कि हम भी अपने क्षेत्र में
मैं फूल सिंह जी मीणा जो उदयपुर ग्रामीण से आते हैं, उन्होंने वो विषय रखा कि सक्षम लोग हैं उनको बाहर करने का। ये विषय बड़ा सबके सामने आता है। आज हम इस पवित्र सदन में बैठे हैं, आप और हम जब क्षेत्र में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, तो हम देखते हैं पक्ष विपक्ष सब छोड़िए, हर हमारे पास ऐसे गरीब व्यक्ति आते हैं जो इससे वंचित हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसे सक्षम व्यक्ति आते हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और वे इससे जुड़े हुए हैं। यदि सदन इजाज़त दे, सदन के तैयार हैं सब हम, तो एक अभियान चलाकर ऐसे जो सक्षम लोग हैं उनको बाहर किया जाएगा और जो वंचित है उनको जोड़ने का ये प्रयास हमारा पूरा रहेगा। बात का बिल्कुल हम इसको टारगेट अभियान के रूप में करेंगे और आप सबका सहयोग अपेक्षित है, और इसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं, क्योंकि सभी के सदस्य हैं। गरीब आदमी हम गांव में जाते हैं, वो आप और सब हम उसके जिम्मेवार हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस विभाग में जीरो टॉलरेंस फॉर भ्रष्टाचार के तहत आपको इस अभियान के तहत हम जरूर इसमें अगली बार जब बजट होगा उस बजट में आप खुद कहोगे कि ये संख्या जुड़ी है, जो वंचित है वो जोड़कर आपके बीच में आएंगे। मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए वाणी के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए, क्या उपभोगी पूर्ण प्रसन्न हो, छऊ और सुख पर्याप्त हो, खाद्यान्न शुद्ध पवित्र हो, सुख सभी में व्याप्त हो, विनिमय या व्यापार हो, अखंड धर्म निमग्न हो, कितना सुखद ये युग रहे, कितना सुख हर लगन हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं